22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के खूबसूरत बाइसरन घास के मैदानों में खौफ का मंजर छा गया। सैलानी वादियों की खूबसूरती का मजा ले रहे थे, तभी आतंकवादियों ने हमला कर दिया। गोलीबारी से खूबसूरत वादी गूंज उठी, मौत और बर्बादी का मंजर छोड़ गई। करीब 26 सैलानी, जिनमें 2 विदेशी भी थे, बेरहमी से मार दिए गए। 17 दूसरे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर, जो द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम के ग्रुप से थे, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। ये ग्रुप खूंखार लश्कर-ए-तैयबा का ही एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में बाहर के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने के विरोध में उन्होंने ये हमला किया। उनका कहना है कि ये इलाके की आबादी का स्वरूप बदलने की कोशिश है। मरने वालों में एक नया शादीशुदा जोड़ा, सैयद हुसैन शाह नाम का एक स्थानीय निवासी और भारत के अलग अलग हिस्सों से आए बुजुर्ग सैलानी शामिल थे। इस हमले से पूरे देश और दुनिया भर में सदमा पहुंचा, जिसकी हर तरफ निंदा हुई और लोगों ने दुख जताया। इस घटना ने एक बार फिर बेगुनाह लोगों की जिंदगी की नाजुकता को दिखाया है, जो बेमतलब की हिंसा का शिकार होते हैं। कश्मीर की खूबसूरत छवि, जिसे अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है, इस खौफनाक हरकत से दागदार हो गई है। कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और इतिहास, राजनीति और पहचान के जटिल जाल में उलझी हुई हैं। 1999 से ये इलाका भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का मैदान बना हुआ है। दोनों देश इस जमीन पर अपना हक जताते हैं, जिसकी वजह से लंबा और खूनी संघर्ष चला आ रहा है। दशकों से आम लोगों और सुरक्षा बलों पर कई हमले हुए हैं। अमरनाथ यात्रा खास तौर पर निशाने पर रही है। 2000 में हुए एक भयानक हमले में कम से कम 32 लोगों की जान चली गई थी। इस इलाके में आत्मघाती बम विस्फोट, कार विस्फोट और निशाना बनाकर हत्याएं होती रही हैं। हर घटना पुराने जख्मों को और गहरा करती है और हिंसा के चक्र को बढ़ावा देती है। 2025 में सैलानियों पर हुआ हमला एक डरावना याद दिलाता है कि कश्मीर में शांति का रास्ता अभी भी लंबा और मुश्किल है। इस लंबे संघर्ष के कई कारण हैं। अलगाववादी आंदोलन, जो कथित अन्याय और आत्मनिर्णय की इच्छा से प्रेरित हैं, को घाटी में अच्छी पकड़ मिली है। बाहरी ताकतों ने भी इसमें भूमिका निभाई है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। भारत सरकार ने इस हमले पर तेजी से और सख्त प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर गहरा दुख व्यक्त किया और अपराधियों को सजा दिलाने का वादा किया। गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने और एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के लिए श्रीनगर पहुंचे। दुनिया भर से निंदा की आवाजें आईं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने का आह्वान किया और कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया। कश्मीर में दुहक, गुस्सा और डर की प्रतिक्रिया देखी गई। स्थानीय संगठनों ने बंद का आह्वान किया और शिक्षण संस्थानों ने कक्षाएं स्थगित कर दी। हिंसा से डरे हुए सैलानी वापस जाने के लिए दौड़ पड़े, जिससे एयरलाइंस को अतिरिक्त उड़ानें चलानी पड़ी। इस हमले ने कश्मीर के पहले से ही नाजुक पर्यटन उद्योग पर एक लंबा साया डाल दिया है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। हिंसा की तस्वीरें आने वाले पर्यटकों के दिमाग से मिटाना मुश्किल होगा। कश्मीर में हाल ही में हुआ हमला संघर्ष की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। फिर भी दुख और निराशा के बीच आशा की एक किरण है। कश्मीर के लोगों का साहस, विपरीत परिस्थितियों में उनका अटूट धैर्य प्रकाश की किरण दिखाता है। स्थायी शांति के रास्ते के लिए बातचीत, समझ और सभी पक्षों की प्रतिबद्धता की जरूरत होगी। अब समय आ गया है कि हिंसा बंद हो, बंदूकें खामोश हों और बातचीत को केंद्र में रखा जाए। कश्मीर का भविष्य हिंसा के चक्र को जारी रखने में नहीं, बल्कि शांति और सुलह को अपनाने में है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। तभी यह क्षेत्र वास्तव में उस स्वर्ग में बदल सकता है जो होना चाहिए, जहां इसके लोग शांति, सुरक्षा और सम्मान के साथ रह सकें।